एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जूलियस सीजर को कवर। ये लिखा है आपके शेक्सपियर ने, क्योंकि हम अभी कर रहे हैं शेक्सपियर के वर्क्स को कवर, तो इसीलिए हमने इसको उठाया है आज के लिए। इससे पहले की क्लासेस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने कर लिया है ओथेलो को कवर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हमने कर लिया है, फर्स्ट फॉली और इंट्रोडक्शन हमने बात कर ली है। आज की क्लास में जो हम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप यहाँ देखो, जो आपका ये वाला एरिया है थर्ड पीरियड का, इसमें जो जूलियस सीजर है वो सबसे ऊपर आता है, इसीलिए आज हम इसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जितनी चीज़ें आपको लिखने की होंगी या फिर इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बताते ही चलूँगी। ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे पूछा जाता है पेपर में उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं शेक्सपियर की, हमने बात कर ली कि इन्होंने अलग अलग एरियाज़ में, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड पे इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा है। और ये वाला जो टाइम पीरियड था जब इन्होंने जूलियस सीजर लिखा वो इनका थर्ड पीरियड था। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड जो इनका फेज़ है या फिर हम पीरियड बोल सकते हैं, वहाँ पर इन्होंने ये लिखा है अपना। अब ये परफॉर्म हुआ था जो जूलियस सीजर है, इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1599 में ये परफॉर्म हुआ था। तो ये आप रख लो। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप एक चीज़ माइंड में रखो कि आप इसके बाद अपना टीजीटी या पीजीटी के लिए भी अप्लाई करोगे, वहाँ पे जो शेक्सपियर का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसके लिए भी इसको ध्यान में रखना। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें कि प्लॉट कहाँ से लिया गया है, तो प्लॉट इन्होंने लिया था सर थॉमस नॉर्थ हैं, सर थॉमस नॉर्थ है, उनकी एक ट्रांसलेशन है। सर थॉमस नॉर्थ की एक ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ। ठीक है, प्लूटार्च, ये यहाँ से उसका इन्होंने प्लॉट लिया है, उनकी लाइफ का जो भी था वहाँ से लिया है। और ये जो वर्क है ये फेमस किस लिए है, आपको इतना पता होना चाहिए कि शेक्सपियर ने अपने कुछ मेन कैरेक्टर्स को इन्वेंट किया था। जैसे कि एक इनका फेमस कैरेक्टर है यागो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ओथेलो में पढ़ा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एविल कैरेक्टर है, बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है। उसको छोड़ के आपने ब्रूटस भी पढ़ा होगा, ब्रूटस के बारे में, कि ब्रूटस का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सीजर पढ़ते हो, जूलियस सीजर पढ़ते हो। या फिर एक स्पीच है जहाँ पे जो मार्क एंटनी है वो बोलते हैं फ्रेंड्स कंट्री मैन लैंड मी योर ईयर्स। तो वो वाली जो स्पीच है वो इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो स्पीच आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इसीलिए मज़े से पढ़ना। और हाँ, जितना आप मज़े से पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, उतनी चीज़ें आपके माइंड में बैठती चली जाएंगी। अब हम अगर बात करें जूलियस सीजर में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें आपको ये होना चाहिए पता कि जो हालांकि जो प्ले है या फिर जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, इसका नाम जूलियस सीजर है, लेकिन इसमें जो ब्रूटस कैरेक्टर है वो ज़्यादा बोलता है। मतलब कि ब्रूटस का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इसमें, क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखा रहा होता है। उसको छोड़ने के बाद इसमें बात करी गई है जो हमारे जूलियस सीजर है, जेसी अगर मैं लिख रही हूँ, मतलब कि जूलियस सीजर, बार बार रिपीट नहीं करूँगी इस चीज़ को, तो क्योंकि बार बार बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लें। इसमें जूलियस सीजर के असैसिनेशन की बात करी गई है। असैसिनेशन क्या होता है, जब किसी को मारा जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, उसको असैसिनेशन बोलते हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल, वहाँ पर भी यहाँ बता रखी है, असैसिनेशन की बात कर रखी है, मर्टारडम की बात कर रखी है। तो जूलियस सीजर को भी मारा जाता है, उसकी बात यहाँ पे आप देखोगे। और जो ब्रूटस है, जो क्योंकि कैरेक्टर मैंने बोला कि जो ब्रूटस कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, तो ब्रूटस का जो कैरेक्टर है वो डिलेमा में आ जाएगा दो चीज़ों के बीच में, कि वो फ्रेंडशिप को चूज़ करे या फिर वो अपनी लॉयल्टी को चूज़ करे, अपनी पैट्रियटिज्म को चूज़ करे। उन दोनों के बीच में वो बाद में पैट्रियटिज्म को चूज़ करेगा और इसको मार देगा, अपने फ्रेंड को मार देगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस इसमें किसकी बात करी गई है, इसमें बात करी गई है जो ब्रूटस का फिजियोलॉजिकल थिंकिंग है, जो वो साइकोलॉजिकली सोच रहा है। जो यहाँ पे स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है, 1 सेकेंड, जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है ना, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें ज़्यादा है। वो जो उसके बीच में डिलेमा चल रहा है ना फ्रेंडशिप और पैट्रियटिज्म के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। इसको छोड़ने के बाद शेक्सपियर ने अपने ही वर्क में, जैसे कि आपने बहुत सारे वर्क्स देखे होंगे, ऑथर होता है वो किसी और ऑथर के वर्क को अपने वर्क में कहीं ना कहीं रेफरेंस दे देता है कि उस वर्क में ऐसा हुआ है। लेकिन शेक्सपियर ने क्या कर रखा है, अपने वर्क हैमलेट में जूलियस सीजर की बात करी हुई है। अपने वर्क हैमलेट में उन्होंने जूलियस सीजर की बात करी गई है, वहाँ पे इसका एक रेफरेंस दे रखा है, मतलब कि उन्होंने अपनी इंटरलिंक कर रखा है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब चलो हम कैरेक्टर पे चलते हैं अब। और ये एक बहुत फेमस स्पीच है ये वाली, जिसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि बहुत फेमस है और बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। कैरेक्टर्स में कौन से हैं? पहले तो जूलियस सीजर है हमारे पास। जूलियस सीजर है, ये कौन है? ये एक रोमन लीडर हैं। बैकग्राउंड की चीज़ें जितनी भी होंगी मैं आपको बताती चलूँगी। ये लीडर भी हैं और ये एक जनरल भी है, मतलब कि मिलिट्री में भी हैं। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी जो पावर है वो बढ़ रही है। मैंने एरो लगा दिया है पावर के लिए। जो पावर है वो बढ़ रही है और लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जो हमारी जो जनता है हमारी रोम की, उसे ऐसा लगने लग गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पावर बढ़ रही है इसकी वजह से जो रोम है वो क्या हो जाएगा, रोम रिपब्लिक ना रह के वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मतलब कि एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर अगर चली गई तो एक ही पर्सन उसे कंट्रोल करेगा। और जो रोम अभी तक, क्योंकि ये जो पूरी सेटिंग है ये है रोम की। रोम क्या है? रोम एक रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक की बात करी गई है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं होगी, बहुत सारे अलग अलग ऐसे लोग होंगे जिनके पास छोटी छोटी पावर्स होंगी। लेकिन यहाँ पे बात करी गई है कि सीजर के पास, जूलियस सीजर के पास बहुत ज़्यादा पावर आती जा रही है। तो और इन सबको डर है, और जो बाकी की जो ऑडियंस है, जनता है, उनको डर है कि सीजर एक टाइम ऐसा आएगा, जूलियस सीजर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हो सकता है वो चीज़ें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करे और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, रिपब्लिक जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये इसका एक बैकग्राउंड की हम बात कर रहे थे कि रोम की क्या बात हो रही है। जूलियस सीजर को छोड़ के एक और पर्सन है जिसका नाम है ब्रूटस। ब्रूटस कौन है? ब्रूटस है फ्रेंड, ये है फ्रेंड, इसका फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा इसका जो झुकाव है वो ज़्यादा है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री से ज़्यादा प्यार करता है। और ऐसा नहीं है इसके लिए कि दोस्त या फिर ये सब चीज़ें सब कुछ है, लेकिन दोस्त से ज़्यादा उसके लिए क्या है, अपनी कंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसको छोड़ने के बाद एक पर्सन है ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस कौन है? ऑक्टेवियस है जूलियस सीजर का नेफ्यू। ये है उसका नेफ्यू है। ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। ये अभी स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव बन जाता है, तो उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद एक कैरेक्टर आता है मार्क एंटनी का। मार्क एंटनी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत फेमस स्पीच दी है, तो इसीलिए आप इस पर मार्क करके चलो। और ये क्या है? ये एक जनरल है, ये एक पॉलिटिशियन है। इसने एक बहुत फेमस स्पीच दी है, जो मैंने आपको बता दिया है। और ये टोटली अगर हम बात करें, एक बहुत ही गुड एंड वाइज पर्सन है, मतलब बहुत अच्छा इंसान है। लास्ट में भी आप देखोगे कि इसका कैरेक्टर अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारा विलन आता है जिसका नाम है कैसियस बोल सकते हैं। कैसियस क्या है? ये जो प्लॉट होता है ना कि सीजर को मारा जाएगा, जूलियस सीजर को कहीं ना कहीं उसको मारना है, तो वो वाला जो प्लॉट था, वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थी, वो इसी ने, कैसियस ने स्टार्ट करी थी। तो चीज़ें बस इतनी ही है। कैरेक्टर जो आपको याद रखने हैं वो इसमें बस इतने ही हैं, उसको छोड़ के कुछ भी याद नहीं रखना है। स्टोरी बहुत ईजी है, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो आपको कैरेक्टर देखते रहेंगे और यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? स्टार्टिंग हो रखी है रोम से, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें रोम की ही बात करी गई है, तो रोम से स्टार्टिंग होगी। और रोम की जो स्ट्रीट है ना, जो वहाँ पे गलियाँ हैं या फिर वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं। और इकट्ठे क्यों हो रखे हैं? सेलिब्रेट करने के लिए। और सेलिब्रेशन किस चीज़ का है? सेलिब्रेशन इस चीज़ का है कि जो जूलियस सीजर है वो अभी अभी एक जगह बता रखी है जो विक्ट्री करके आया है। और विक्ट्री किसके ऊपर करके आया? सन्स ऑफ पॉम्पे। ये आपको पता होना चाहिए। सन्स ऑफ पॉम्पे जो है उनके ऊपर विक्ट्री लेके ये आ रहा है। पॉम्पे क्या है? ये भी एक नेशन है, तो वहाँ से ये आ रहा है। और इसकी खुशी में कि भाई उसने उसको जीत लिया है, उस एरिया को भी जीत लिया है, तो यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। वो यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जूलियस सीजर का स्टैचू लगा रखा, उसे डेकोरेट कर रखा। लेकिन इसी चीज़ में क्या हुआ कि 2 पर्सन ऐसे हैं जिसका नाम है फ्लेवियस। इन लोगों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस इसलिए लिख रही हूँ। फ्लेवियस है एंड मैरुलस है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों बहुत ज़्यादा जेलस हैं हमारे जूलियस सीजर से, इससे भी। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ये जो सेलिब्रेशन है ना, कि जो सेलिब्रेशन हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, इसे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो सन ऑफ पॉम्पी हैं ये भी रोम के ही हैं, तो कहीं ना कहीं जो जूलियस सीजर है वो रोम के ही लोगों को भी हरा रहा है, उनको हरा रहा है। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जो पॉम्पी है ना, पॉम्पी की जो सन है, इनके ऊपर ये पिटी भी दिखा रहे हैं कि उनके साथ बुरा हुआ। प्लस ये क्या बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्राउड को तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं कि जो सीजर है, जूलियस सीजर है, वो धीरे धीरे जो उसकी पावर है वो बढ़ती जा रही है।
और इसको करके वो कहीं ना कहीं लोगों को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं ये सोचने की तरफ कि जो इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस तरीके से बोल रहे हैं कि लोगों को ये शक होने लग गया। जो वहाँ के लोग हैं, रोम के लोग हैं, दे स्टार्टेड टू थिंक कि हो सकता है जो सीजर है, जूलियस सीजर है, ही माइट बिकम अ डिक्टेटर, क्योंकि अगर सारी पावर एक के पास आ जाएगी तो हो सकता है कि वो डिक्टेटर बन जाए। ये यहाँ तक का प्लॉट आपको समझ में आया कि डिक्टेटर की बात यहाँ पे हो गई है स्टार्ट। अब क्या हुआ, पर फिर भी पर्सन आता है सूटसेयर। अब सूटसेयर क्या होते हैं, सूटसेयर होते हैं हमारे जो प्रोफेसी करते हैं, जो जैसे कि हम पहले देखते थे ना कि कोई हाथ देख के कुछ बताता है, तो ये प्रोफेसी क्या करते थे, तो ये एक प्रॉफिट हो सकते हैं। ये जूलियस सीजर को क्या बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को बचा के रखना है या फिर तुम्हें बिहेवियर रहना है किससे, आइड्स ऑफ मार्च से। आइड्स ऑफ मार्च से तुम्हें बच के रहना है। आइड्स ऑफ मार्च क्या है, ये 15 मार्च की बात करी गई है, ये 15 मार्च है उनकी लैंग्वेज में, तो उसकी बात करी गई है। लेकिन जूलियस सीजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि हैप्पी है और वो यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, इस बात को इग्नोर कर देता है जूलियस सीजर। और वो क्या कहता है, वो मार्क एंटनी, मार्क एंटनी कौन है, मैंने अभी बताया था, मार्क एंटनी उसका एक फ्रेंड है, ये रहा, जो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छी स्पीच भी देगा, तो मार्क एंटनी के साथ वो आगे चला जाता है। अब जो मार्क एंटनी है वो जूलियस सीजर को क्राउन देता है, क्राउन मतलब क्राउन ऑफर करता है कि तुम क्राउन ले लो, राजा बन जाओ यहाँ के। हालांकि यहाँ जो रोम है वो रिपब्लिक था, पर फिर भी। और जूलियस सीजर उसे 3 बार मना कर देता है, 3 बार वो उसे मना कर देता है कि नहीं, उसे वो नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ कि जब सबके सामने ये देखा गया कि भाई उसको क्राउन दिया जा रहा था, उसने मना कर दिया, उसे क्राउन नहीं चाहिए, तो लोगों ने उसे प्रेज़ करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, लोग आपको प्रेज़ तो करेंगे ही। और सीजर के माइंड में भी ऐसा कुछ था नहीं कि उसे इतनी पावर चाहिए, तो लोगों ने सिर्फ प्रेज़ किया उसके लिए। अब बात आती है कैसियस की। इतनी चीज़ें तो हो गई, अब बात आएगी आपकी कैसियस की। कैसियस का कैरेक्टर क्योंकि एविल कैरेक्टर है, ये सबको भड़काएगा, तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। अब कैसियस ने क्या कहा, वो कहीं ना कहीं जूलियस सीजर को हेट करता है, ठीक है, वो भी हेट करता है, जूलियस सीजर भी कैसियस को पसंद नहीं करता है। तो ये क्या करता है कैसियस, ये सोचता है कि मैं किसी को भड़का दूँ, और किसको भड़काता है, ये कहीं ना कहीं ब्रूटस, जो जूलियस सीजर का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये उसको भड़काने का काम करता है, उसके माइंड में या फिर चीज़ें डाल देता है, सेम वही चीज़ें कि जूलियस सीजर के पास पावर आती जा रही है, हो सकता है कि वो डिक्टेटर बन जाए, डिक्टेटरशिप यहाँ पे आ जाएगी। और वो बोलता है कि तुम चूज़ करो, क्योंकि तुम एक उसके फ्रेंड हो, तो तुम चूज़ करो, तुम्हें नेशन चाहिए या फिर तुम्हें अपना फ्रेंड चाहिए। और जो क्योंकि आपको पता है कि ब्रूटस अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए ज़्यादा उसका झुकाव था, उससे ज़्यादा पसंद करता था, प्यार करता अपनी कंट्री से, तो वो नेशन को ही चूज़ करेगा अभी। उसके बाद क्या होता है, कैसियस बोलता है कि जो जनता है ना, रोम की जो ऑडियंस है, वो चाहती है कि ब्रूटस जो है उसके पास भी उतनी ही पावर हो जितनी कि जूलियस सीजर के पास है, मतलब कि ब्रूटस भी किंग बनने लायक है, उसके पास भी क्राउन हो, इसकी क्वालिटीज़ उसके पास है। लेकिन ब्रूटस क्योंकि यहाँ पे राजा बनने का उसका कोई भी प्लान नहीं है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। लेकिन क्या होता है, जब ब्रूटस अपने रूम में होता है रात में, उसी टाइम क्या होता है, कैसियस एक लेटर लिखता है और लेटर फेंक देता है ब्रूटस के घर पे। उस लेटर में किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन उसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि वो चाहते हैं कि ब्रूटस उनके एक प्लान को लीड करे, क्योंकि उन्हें ये डर है कि जो हमारा जूलियस सीजर है वो डिक्टेटर बन जाएगा, और उससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ब्रूटस को लगने लग जाता है कि जो ऑडियंस है, जो रोम की जनता है, वो सच में चाहती है कि ब्रूटस उन्हें लीड करे और उन्हें इस डिक्टेटरशिप से बचा ले, या फिर जो रोम है हमेशा ही रिपब्लिक रहे। इस चीज़ को कन्विंस कर दिया गया है। अब थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज करूँ। अब बात करी गई है, वो जो नाइट थी ना, वो जिस नाइट इसको ये लेटर मिला था, वो नाइट बहुत ज़्यादा ऑमनियस थी। उस रात को बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि रोम में प्लेग आ गया, बहुत ज़्यादा जो वेदर था वो वायलेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें उस रात हुई। और उसी रात क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए ब्रूटस के घर पे मिलने। ब्रूटस के घर पे मिलने आए बहुत सारे लोग, क्यों, क्योंकि वो प्लान कर रहे थे कि वो सीजर का मर्डर करेंगे। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई कि ब्रूटस के घर पे लोगों ने इकट्ठा हुआ, उन्होंने एक प्लान बना लिया। प्लान क्या है, प्लान आपको पता है कि वो जूलियस सीजर का मर्डर करेंगे, उसे असैसिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि दिखावा इस तरीके से किया जा रहा है कि वो रोम को बचाना चाहते हैं, रोम में हमेशा रिपब्लिक रहे, इसलिए। अब ये जो हमारा ब्रूटस है ना, ब्रूटस की वाइफ है, ब्रूटस की वाइफ का नाम है पोर्शिया। अब ये पोर्शिया इस प्लान को जानती तो नहीं थी, पर फिर भी इसने जब देखा कि मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसने इससे पूछा ब्रूटस से, ब्रूटस उसे बताता है कि क्या प्लान है। और लेकिन जो पोर्शिया है वो बिल्कुल भी उस प्लान के फेवर में नहीं है, वो उसके अगेंस्ट में है।
अब चीज़ें आगे होती हैं क्योंकि अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कौन सी है? नेक्स्ट मॉर्निंग है 15 मार्च, क्योंकि जब भी अभी प्रोफेसी हुई थी तो ये बोला गया था कि तुम्हें 15 मार्च से बच के रहना है, 8 मार्च से बच के रहना है, तो वो वाले दिन यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी रात क्या होता है, जो जूलियस सीजर की वाइफ है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, इसने एक ड्रीम देखा है, इसने एक ड्रीम देखा है और ड्रीम में देखा है कि जूलियस सीजर मरा हुआ है। उस ड्रीम में जूलियस सीजर है जो मरा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो उसके ब्लड से नहाए हुए हैं, उनकी बॉडी पे जूलियस सीजर का ब्लड लगा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं बोलती है जूलियस सीजर को कि तुम आज सेनेट मत जाओ। सेनेट, सेनेट ये रहा, सेनेट मत जाओ। सेनेट क्या है? जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, सारे जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो मिलते हैं, जितने भी हमारे इलेक्शन में जीते होते हैं वो मिलते हैं, उसी तरीके से सेनेट है। क्योंकि मैंने बोला रिपब्लिक है तो रिपब्लिक में पावर बहुत लोगों के पास है, तो वो सारे लोग मिलते हैं सेनेट में। तो कैलिफोर्निया जूलियस सीजर को बोलती कि आज सेनेट मत जाओ क्योंकि मैंने एक ड्रीम देखा है और हो सकता है वो जो ड्रीम है वो एक वार्निंग हो। जो ओमेन होता है ना, बैड ओमेन होता है, हो सकता है वो कुछ बताना चाहती हो वो ड्रीम। और एक बार तो ऐसा होता है कि वो जूलियस सीजर को कन्विंस कर लेती है, जूलियस सीजर आज सेनेट नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से ब्रूटस आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये आता है और एक और पर्सन आता है, उस पर्सन का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उसका नाम को लिख देती हूँ जिसका नाम है, उसका नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेसियस। अब डेसियस आता है और जूलियस सीजर को कन्विंस करता है कि तुम आज सेनेट जाओ, क्योंकि अगर तुम सेनेट नहीं गए तो एक मैसेज जाएगा कि तुम वीक हो। प्लस ये जो डेसियस है, ये कैलिफोर्निया का जो ड्रीम था ना उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर देता है। उसका ड्रीम कुछ और होता है और ये क्या क्लेम करता है, ये क्लेम करता है कि कैलिफोर्निया ने उस ड्रीम को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, वो ड्रीम ऐसी नहीं थी। अब इसके बाद जूलियस सीजर और ये दोनों चल चुके हैं सेनेट जाने के लिए। अभी जो दोनों लोग हैं सेनेट जा रहे हैं। जब ये सेनेट जा रहे होते हैं, इन बिटवीन इन्हें एक पर्सन मिलता है। इन्हें एक बार फिर से जो सूद सेयर हैं, जो प्रोफेसी करते हैं, वो मिलते हैं, वो उसे वार्न करते हैं पर ये फिर भी इग्नोर कर देता है। इसे एक और पर्सन स्ट्रीट में मिलता है जिसका नाम है एट्री मॉडरिस, ये उसका नाम है। ये इसे एक लेटर देता है, जूलियस सीजर को एक लेटर देता है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता है कि उसको मार दिया जाएगा। लेकिन जूलियस सीजर उस लेटर को खोल कर देखता ही नहीं है। हो सकता है वो बिजी है या फिर हो सकता है वो चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। तो उस लेटर को उसने देखा नहीं और ये चला जाता है सेनेट में। और सेनेट के स्टेयर्स पे क्या होता है, क्योंकि जब ये जाता है, यहाँ पे कुछ स्टेयर्स हैं, अगर आप लगा लो, इसी स्टेयर्स पे बहुत सारे लोग होते हैं और जूलियस सीजर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे लोग क्योंकि इसके सामने झुके होते हैं, पहले उसके बाद उसको घेर लेते हैं और 1 बाय 1 को इसको स्टैब कर देते हैं। अब स्टैबिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि सारे लोग तो स्टैब करते हैं, लेकिन एक और पर्सन है जो लास्ट में, सबसे लास्ट में स्टैब करता है, सबसे लास्ट में चाकू मारता है। वो कौन है? वो है ब्रूटस। वो है ब्रूटस जिसने सबसे लास्ट में स्टैब किया है। और जूलियस सीजर की जो लास्ट लाइन है वो पता है क्या है? वो है एट टू ब्रूट। इसका मतलब क्या है? यू टू ब्रूटस, मतलब सबने तो मुझे मारा मारा, समझ में आता है, लेकिन यू टू ब्रूटस। तो ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई कि किस तरीके से एक जो फेथ होता है ना फ्रेंड पे, कि उसको फेथ था कि नहीं भाई उसका फ्रेंड ऐसा नहीं करेगा, बाकी दुनिया करे तो करे लेकिन यू टू ब्रूटस। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। ये यहाँ पे हो गया, इसकी जो हो गई है अब यहाँ पे डेथ। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी हो गई है डेथ और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, वायलेंट हो गए हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा फायर हो रही है। क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर अभी जीत के आया था, उसने इतने सारा काम किया है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में ये ब्रूटस क्या है? क्योंकि आपको पता होगा बाहर के कल्चर में क्या है, जब फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल होल्ड होता है, वहाँ पे एक स्पीच दी जाती है उस पर्सन के लिए कि वो पर्सन कैसा था, आप उसके बारे में कुछ बताते हो। तो ब्रूटस पहली बात तो यहाँ पे क्राउड को क्या बोलता है, जितनी भी अगर यहाँ पे क्राउड है, क्राउड को शांत करने के लिए क्या बोलता है, ये स्पीच देता है। और स्पीच में क्या बोलता है कि जो ब्रूटस है ना, कि जो जूलियस सीजर है वो बहुत ज़्यादा उसके पास पावर आ रही थी, और पावर के आने से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप यहाँ पे ले आएगा, या फिर वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसे एम्बिशन हो गई थी, वो एम्बिशियस हो गया था, लोगों को उसने ये सारी चीज़ें बोली और यहाँ पे जो क्राउड है वो कन्विंस हो जाती है। लेकिन क्राउड को कन्विंस कर लिया है, लेकिन अब पर्सन आता है जिसका नाम है मार्क एंटनी। मैंने अभी आपको बोला था कि मार्क एंटनी एक बहुत फेमस स्पीच देता है और वो स्पीच अब यहाँ पे आएगी। मार्क एंटनी पहले इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो ब्रूटस की साइड पे है, मतलब कि जो कॉन्स्पायर कर रहे हैं लोग, जिन लोगों ने कॉन्स्पायर करके जूलियस सीजर को मारा है, ये उनकी साइड पे है। वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है ताकि उसे एक मौका दे दिया जाए स्पीच देने का लोगों के सामने। और जब उसे वो स्पीच देने का मौका मिल जाता है, वो एक स्पीच देता है। वो स्पीच कौन सी है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। अब इस स्पीच में क्या होता है, स्पीच देने के बाद जो यहाँ की जनता होती है वो बहुत ज़्यादा फायर हो जाती है।
बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि भाई जो जूलियस सीजर है उसकी एक विल थी, और विल में उसने क्या लिखा था कि उसकी जो उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया था कि हर एक पर्सन को उसके मरने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, प्लस जो उसका प्राइवेट एक गार्डन था, वो गार्डन जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा, सबके लिए खोल दिया जाएगा। अब लोगों को समझ में आया कि ये चीज़ें गलत हुई हैं। और उसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे उन्हें पता चला कि ये जो ब्रूटस है, ये जो लोग हैं ये कॉन्स्पायर कर रहे थे, ये गलत है। तो ये ब्रूटस हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रूटस, और जो कैसियो था ना, कैसियो, वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि ये देश निकाले हो चुके हैं। अब जब ये यहाँ से निकल गए, मतलब कि रोम से चले गए, बाहर जाके ये दोनों अपनी एक आर्मी स्टार्ट करते हैं कि वो वापस आएंगे, आर्मी लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्क एंटनी जो हमारा है, मार्क एंटनी प्लस ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस कौन था, मैंने आपको बोला था उसका नेफ्यू है, जूलियस सीजर का नेफ्यू है। ये दोनों मिलके भी अपनी एक आर्मी स्टार्ट करते हैं, आर्मी बनाते हैं। और अब क्योंकि वॉर होने वाला था, तो वॉर होता है, तो यहाँ पे एक तरफ हमारा है ब्रूटस और कैसियो, और दूसरी तरफ हमारे हैं मार्क एंटनी, प्लस यहाँ पे मैं ऑक्टेवियस लिख देती हूँ। तो ये दोनों हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, कैसियो को ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम है वो हार रही है, तो ये अपने ही सर्वेंट को बोलता है कि मुझे स्टैब कर दे। क्यों, क्योंकि वो इनके हाथों नहीं मरना चाहता, तो वो अपने ही सर्वेंट से अपने आप को स्टैब करवा लेता है, मतलब कि कैसियो की डेथ हो गई। अब क्या हुआ, क्योंकि अब ब्रूटस अकेला बचा है, वो देखता है कि ये मर चुका है, मतलब कि कैसियो मर चुका है, और ये बैटल करता है लेकिन हार जाता है। ये देखता है कि भाई दूसरे के हाथों नहीं मरना, तो ये क्या करता है, ये भी अपने सर्वेंट को अपना स्वॉर्ड देता है, और उस स्वॉर्ड में खुद ही चला जाता है, मतलब कि खुद उसका सर्वेंट नहीं मारता है, वो उसको पकड़वाता है और खुद ही स्टैब कर लेता है अपने आप को। ये भी मर गया। अब जब ये दोनों आते हैं, मतलब कि हमारे जो मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस हैं, वो आते हैं और देखते हैं ब्रूटस को, तो वो क्या बोलते हैं कि ब्रूटस एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सन था, उसने एक तरीके से सुसाइड कमिट कर ली है, तो उसको पूरे ऑनर के साथ यहाँ पे बरी किया जाएगा। क्यों, अब यहाँ पे ऑनर की बात क्यों करी है, क्योंकि ब्रूटस ने जो भी चीज़ें करी हैं वो अपनी कंट्री के लिए करी थी। हालांकि उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया था, पॉइजनस कर दिया गया था, लेकिन उसने जो चीज़ें करी हैं वो तो कंट्री के लिए थी। अगर उसे ये पता होता कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये गलत थी, या फिर उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो नहीं करता। उसने क्या किया, क्यों किया, सिर्फ कंट्री के लिए किया, तो इसको एक पूरे ही प्रॉपर रिस्पेक्ट के बाद दफनाया जाएगा, बरी किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी एक फेमस चीज़ के ऊपर, जो है हमारी लाइन, राइट। ये रही मार्क एंटनी की ये स्पीच, और ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है। आपने कभी सुना भी होगा ये वाली लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये वाली आपने कभी सुनी भी होगी, फ्रेंड्स रोमन एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। ये वाली लाइन, इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को, ऑरेटरी की जो एक फॉर्म होती है, किस तरीके से आप स्पीच देते हो, उसकी बात करी गई है। और एक तरफ आप ये भी देखोगे कि हालांकि ये जो स्पीच है ये मार्क एंटनी की है, लेकिन लाइन्स जो है, वर्ड्स जो है, वो तो शेक्सपियर के ही तो है। तो आप वहाँ पे ये देखो कि कितने फाइन तरीके से लिखी गई हैं। फर्स्ट लाइन है, इसको छोड़ दो, उसके बाद जो मेन चीज़ है मैं आपको वो दिखाती हूँ। Yeah, he was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। वो एक तरीके से यहाँ पे सटायर कर रहा है, एक तरीके से उसे टारगेट कर रहा है कि भाई जो सीजर था वो एक अच्छा फ्रेंड था मेरा, फेथफुल था, जस्ट था, लेकिन ब्रूटस ने बोला कि वो एम्बिशियस हो गया था, और ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है, तो हमें मानना पड़ेगा। ही हैड ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स, कि भाई वो रोम के बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आए जिन्हें बाहर बंदी बना लिया गया था, जिनका रेंसम कितना था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी कैसियस क्या है, कैशियस जो है वो लेकिन सीजर क्या है, सीजर एम्बिशियस है। क्या ये एम्बिशन था? इसने बोला कि जब भी कोई पुअर जो है, व्हेन द पुअर हैव क्राइड सीजर हैव वेप्ट, कि वो भी रोया उनके साथ में, और एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्ट्रीमर स्टफ। लेकिन ब्रूटस बोलता है कि वो एम्बिशियस था, और ब्रूटस जो है वो एक ऑनरेबल मैन है। तो आप देखो किस तरीके से यहाँ की जो स्पीच है वो दी गई है कि भाई जब कुछ भी हुआ है, वो गया है, वो कैप्टिव्स को लेके आया है। जो सीजर था वो गरीबों के साथ यहाँ पे रोया है, कैप्टिव्स को लेके आया है, वो यहाँ पे हमेशा ही उसने रैंसम दिया है, वो पुअर के साथ रोया भी है। लेकिन फिर भी क्या है, ब्रूटस बोलता है कि वो एम्बिशियस मैन था, और ब्रूटस क्या है, ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है, और इसीलिए हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी क्योंकि ऐसा उसने बोला है। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं वो एक सटायर कर रहा है, दो तरीके की लैंग्वेज है, बोल कुछ रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ है। तो ये स्पीच उसकी बहुत फेमस थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये वाली क्लास को हम करेंगे, ये बहुत अच्छी एक क्लास होने वाली है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।